राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देने वाली बात लेकर आया हूं। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, मन को शांत और पवित्र कैसे रखें। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के हृदय में उठता है जो जीवन में वास्तविक शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और सच में अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। देखो, सबसे पहले एक भ्रम निकाल दो, मन कोई आपका दुश्मन नहीं है। मन तो बस वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे भोजन देते हैं। जैसे ये शरीर अन्न से बनता है, ठीक वैसे ही हमारा मन विचारों से बनता है। अक्सर लोग आकर कहते हैं कि महाराज जी, मेरे मन में गलत विचार अपने आप आ जाते हैं, नकारात्मक सोच अपने आप हावी हो जाती है। लेकिन बेटा, सत्य यह है कि अपने आप कुछ भी नहीं आता। बीज पहले कहीं ना कहीं बोया जाता है, तभी फसल आती है। जो आपने देखा, जो सुना, जो सोचा और जिसे बार बार दोहराया, वही धीरे धीरे मन का स्वभाव बन गया। आप विचार करो, अगर दिन भर तुम लोगों की शिकायत सुनोगे, दूसरों की निंदा करोगे, तुलना करोगे, मोबाइल पर व्यर्थ की हिंसा और वासना देखोगे, तो मन पवित्र कैसे रहेगा। दूषित वातावरण में शुद्ध विचार नहीं पनप सकते। इसलिए सबसे पहला और सबसे खला नियम समझ लो, अगर मन को सुधारना है तो अपने वातावरण को सुधारना पचेगा, अपनी दिनचर्या सुधारनी पचेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो, संसार की खबरें देखते हो? नहीं, ये विष है। सुबह उठते ही संसार की आवाज मत सुनो, उठते ही उस परमात्मा का, अपने इष्ट का नाम लो। चाहे एक ही नाम हो, राधा, राम, कृष्ण, लेकिन उसे पूरे प्रेम और भाव से लो। मन को दिन का पहला आदेश वही होना चाहिए। जिस मन को तुम सुबह दिशा नहीं दोगे, वह दिन भर तुम्हें इधर उधर घसीटता रहेगा। याद रखना, मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे जो सिखाओगे वह वही सीखेगा। अगर तुम उसे डरना सिखाओगे तो वह डरपोक बनेगा, अगर तुम उसे क्रोध करना सिखाओगे तो वह क्रोधी बनेगा, और अगर तुम उसे विश्वास और प्रेम सिखाओगे तो वह मजबूत बनेगा। अच्छे विचार लाने का अर्थ ये कतई नहीं है कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। हम मनुष्य हैं, बुरे विचार आना स्वाभाविक है। प्रश्न ये है कि तुम उन्हें अपने भीतर बैठने देते हो या नहीं। संतों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। पक्षी का सिर के ऊपर से उड़ जाना तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे सिर पर घोंसला बना ले, यह तुम्हारी अनुमति से होता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, कोई काम, क्रोध या लोभ का विचार आए, तो उसे लो मत। अगर लोगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा। बस उसे साक्षी भाव से देखो और मन ही मन कह दो, ये मेरा विचार नहीं है, ये केवल एक आगंतुक है, एक मेहमान है, इसे जाना है। और तुरंत अपने मन को भगवान के नाम में लगा दो। नाम में बहुत शक्ति है। नाम स्मरण का अर्थ केवल शब्द दोहराना नहीं होता। नाम स्मरण का अर्थ होता है कि तुम अपने आप को याद दिला रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब मन ये मान लेता है कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, तभी भय कम होता है, चिंता कम होती है और अच्छे विचार जन्म लेते हैं। लोग पूछते हैं कि महाराज जी, मन बहुत भटकता है, क्या करें? मैं कहता हूं, मन तो भटकेगा ही। जिसने मन को पूरी तरह स्थिर कर लिया, वह तो शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो गया। लेकिन निरंतर अभ्यास से यह भटकाव कम हो जाता है। जैसे नदी जब तक सागर या किनारे को न पाले तब तक इधर उधर बहती है, वैसे ही भक्ति और विश्वास मन के दो किनारे हैं। एक और बहुत बड़ी बात समझ लो, मन खाली रहेगा तो शैतान का घर बनेगा। मन को व्यस्त रखो, लेकिन व्यर्थ के कार्यों में नहीं, सार्थक कार्यों में व्यस्त रखो। सत्संग सुनो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, किसी दीन दुखी की सहायता करो। अक्सर मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं।
मैंने ये किया, इसका फल क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये कब मिलेगा। देखो, ये सब प्रश्न मन को कमजोर बनाते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम का पूरा बोझ भगवान पर छोड़ दो। जिस दिन तुमने यह सूत्र सीख लिया कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, उसी दिन तुम्हारी आधी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। चिंता भविष्य की बीमारी है और पछतावा अतीत की बीमारी है। अच्छे विचार केवल वर्तमान में जन्म लेते हैं। मन में अच्छे विचार लाने का एक और सरल उपाय है कृतज्ञता। रोज रात को सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो। चाहे वह बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कि आज भोजन मिला, आज शरीर स्वस्थ रहा, या आज किसी संत के दर्शन हुए। धीरे धीरे मन क्या नहीं है ये देखने के बजाय क्या मिला है ये देखने लगेगा। कभी कभी मन कहता है कि मेरा जीवन ही खराब है। उस समय अपने से भी दुखी किसी व्यक्ति को देखो, उसकी सेवा करो। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तब तुम्हारे मन की गांठ अपने आप ढीली पड़ जाती है। याद रखो, मन को आदेश देने से नहीं, उदाहरण देने से सुधारा जाता है। जैसा जीवन तुम जियोगे वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। अगर तुम सादगी से जियोगे तो मन हल्का रहेगा। अगर तुम दिखावे में और पाखंड में जियोगे तो मन भारी रहेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं चाहकर भी अच्छे विचार नहीं ला पाता। मैं उनसे कहता हूं तुम चाह तो रहे हो, लेकिन अपना आधा मन तुमने संसार में छोचा हुआ है। जब तक तुम आधा आधा जियोगे तब तक मन भ्रमित रहेगा। जो करना है पूरे मन से करो। जब प्रार्थना करो तो घजी मत देखो। जब किसी से प्रेम करो तो स्वार्थ मत देखो। जब सत्य बोलो तो डर मत देखो। यही पूर्णता है। रणता अच्छे विचारों की जच है। और एक बात बहुत ध्यान रखना, तुम जिन लोगों से बार बार मिलते हो, जैसा सुनते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तुम हर समय नकारात्मक, निंदक और भोगी लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ और सबसे नफरत करो। बस अपने बचाव के लिए थोड़ी दूरी बना लो। मन को शांत करने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ समय बिना बोले, बिना सुने, बस अपनी श्वास को देखते हुए बैठो। यह अभ्यास मन की गंदगी को नीचे बैठा देता है। जब मन शांत होगा तब अच्छे विचार अपने आप आएंगे। तुम्हें उन्हें पकना नहीं पड़ेगा। जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने आप दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ईश्वर का प्रकाश उतरता है। जीवन में जो भी दुख है वह मन की व्याख्या है। परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और दृष्टि बदलने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दी मत करो, मन को समय दो। भगवान भी मन को एक दिन में नहीं बदलते। वे रोज थोहा करके तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को अंदर से हाथ लगाकर बाहर से चोट मारता है, वैसे ही गुरु और भगवान हमें गढ़ते हैं। इसलिए अपने आप से निराश मत होना। गिरो, संभलो और फिर चलो, यही साधना है। आज यदि तुम्हारे मन में एक भी अच्छा विचार आ गया तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। एक दीपक अंधकार को चुनौती नहीं देता, बस जलता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। और याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे सिंहासन पर मत बैठाओ। सिंहासन केवल ईश्वर का है। अब इस बात को अपने हृदय में बैठा लो और यहीं से इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक बात और गहराई से समझ लो। मन को तुम जैसा आदेश दोगे वह वैसा नहीं बनेगा। मन वैसा बनेगा जैसा तुम स्वयं बनोगे, क्योंकि मन शब्दों से नहीं, अनुभूति से सीखता है। जब तक तुम अपने आप से मित्रता नहीं करोगे, मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद करो। जो हो गया उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धिमानी है। जिस दिन तुमने अपने अतीत से लेना बंद किया, उसी दिन तुम्हारे मन में शांति का पहला बीज पा जाएगा। मन को सबसे ज्यादा अशांत तुलना करती है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, कोई ज्यादा सुखी दिख रहा है। याद रखना,
जो बाहर से दिखता है वही सत्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने हिस्से का संघर्ष लेकर चलता है। तुम केवल अपनी थाली देखो, दूसरों की थाली मत गिनो। जब मन तुलना छोड़ता है तभी उसमें संतोष आता है, और संतोष ही अच्छे विचारों की जननी है। असंतोष में कभी पवित्रता नहीं पनपती। मन को शुद्ध करने का एक और अचूक उपाय है क्षमा। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे मन में पक्कार कर मत बैठो। क्षमा उसके लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए है। जो क्षमा नहीं करता वह हर दिन उसी घटना को, उसी पिया को जीता है। तुम सोचते हो मैंने तो माफ कर दिया, फिर भी मन याद क्यों करता है? क्योंकि तुमने माफ केवल शब्दों से किया है, हृदय से नहीं। हृदय से माफ करने का अर्थ है अब मैं इस स्मृति को, इस याद को अपने भीतर भोजन नहीं दूंगा, इसे पोषित नहीं करूंगा। जब भी पुरानी पिया उभरे, मन को किसी उच्च विचार में लगा दो, भगवान का नाम लो, किसी का भला सोच लो, या बस अपनी श्वास पर ध्यान कर लो। धीरे धीरे वह स्मृति कमजोर पड़ जाएगी। मन बहुत चतुर है, सावधान रहना। वह आध्यात्मिकता को भी अहंकार बना लेता है। वह कहता है मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं बड़ा भक्त हूं। जहां अहंकार आ गया वहां अच्छे विचार टिक नहीं सकते। सच्चा और अच्छा विचार वही है जिसमें विनम्रता हो। जैसे फल से लदा हुआ पेट झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी और भक्त विनम्र हो जाता है। जो झुकना नहीं सीखता वह अंधी में टूट जाता है। मन में बार बार भय आता है, भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय। भय इसलिए आता है क्योंकि तुम अपने आप को अकेला मानते हो। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो गया कि मेरा जीवन एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत चल रहा है और उस योजना का रचयिता मेरा गोविंद है, उस दिन भय कमजोर हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ है कि दुख आएगा लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सहारा मजबूत है। ये भाव जब मन में बैठ जाता है तब नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। मन को भोजन दो, लेकिन शुद्ध भोजन। जैसे तुम ससा हुआ भोजन अपने शरीर को नहीं देते, वैसे ही ससे हुए विचार मन को मत दो। हर खबर देखना आवश्यक नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में शामिल होना आवश्यक नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सकारात्मक कर्म होता है। मौन में मन स्वयं को सुनता है, अपनी कमियों को देखता है और उन्हें सुधारता है। यदि तुम्हारा मन बहुत अधिक व्याकुल रहता है तो शरीर को श्रम दो, सेवा करो, परिश्रम करो, पसीना बहाओ। खाली शरीर में ही खाली मन शैतान बनता है। जब शरीर थकता है तो मन को विश्राम मिलता है। रात को सोने से पहले दिन भर के विचारों को छोड़ दो, मन से कहो अब विश्राम करो, जो हुआ सो हुआ। भगवान को धन्यवाद दो कि आज का दिन निकल गया। ये छोटा सा अभ्यास मन को सुरक्षित अनुभव कराता है। मन को भरोसा चाहिए। जब उसे भरोसा मिलता है तो अच्छे विचारों से भर जाता है। भरोसा स्वयं पर, ईश्वर पर और समय पर। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, पाइस्तः वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसीलिए कठिन समय में मन को ये याद दिलाते रहो, ये भी गुजर जाएगा। और अंत में इतना ही समझ लो कि अच्छे विचार कोई चमत्कार नहीं है, वे निरंतर अभ्यास का फल है। तुम प्रयास करते रहो, आज थोहा कल थोहा। भगवान तुम्हारे प्रयास को देखते हैं, तुम्हारी सफलता को नहीं। तो उठो और आज से ही अपने मन को एक मंदिर बनाने का संकल्प लो, कुआं घर नहीं। अगर ये विचार, ये सत्संग आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे केवल अपने तक मत रखना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आपको निरंतर मिलते रहें। कमेंट में पूरे भाव और प्रेम के साथ लिखिएगा। राधे राधे।